जीके और क्लैक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की क्लास में हम 25 जुलाई 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्लाइड टू ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप? तो अभी ब्रिक्स ग्रुप में शामिल होने के लिए अल्जीरिया ने आवेदन किया है। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसने ब्रिक ग्रुप्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। अल्जीरिया नए आर्थिक अवसर खोलने के लिए ब्रिक्स समूह में शामिल होना चाहता है। इसके लिए अल्जीरिया ने आवेदन भी कर दिया है। अल्जीरिया ने इसके लिए 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर राशि के साथ ब्रिक्स बैंक का शेयरधारक सदस्य बनने का भी अनुरोध किया है। उत्तरी अफ्रीकी देश तेल और गैस संसाधनों से समृद्ध है। वर्तमान में जो ब्रिक्स ग्रुप में देश हैं वो 5 देश हैं: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न से आप इतनी सी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, अल्जीरिया के बारे में देखिए। अब तो अल्जीरिया की लोकेशन आप उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर देख पा रहे हैं। अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स धर्म सुन्नी इस्लाम है। अल्जीरिया के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो अब्देलमजीद तैब्बोने हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री नूरुद्दीन बेदी हैं। करेंसी अल्जीरियाई दिनार है और कॉलिंग कोड +213 है। तो अल्जीरिया के बारे में इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बैन्ड द एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस? तो अभी भारत ने गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। दुनिया के शीर्ष चावल निर्यातक भारत ने घरेलू कीमतों को स्थिर करने के लिए गैर बासमती सफेद चावल के सभी निर्यातों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि सरकार अनुरोध पर अन्य देशों को सफेद चावल के निर्यात की मंजूरी देगी। देश का चावल उत्पाद 2 मुख्य कारकों के प्रतिकूल से प्रभावित हुआ है। सबसे पहले यूक्रेन में युद्ध का वैश्विक खाद्य कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। दूसरा, चावल उत्पाद भी अप्रत्याशित मौसम की स्थिति से प्रभावित हुआ है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, ये प्रतिबंध भारत ने लगाया है। तो भारत के बारे में देखिए। भारत की लोकेशन आप दक्षिणी एशिया महाद्वीप में यहाँ पर देख पा रहे हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। सबसे बड़ा शहर मुंबई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है और विधानमंडल भारतीय संसद है। तो भारत के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? When is World Drowning Prevention Day celebrated every year? तो हर साल 25 जुलाई को विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में और जान लेते हैं। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस या वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे हर साल 25 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन अप्रैल 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प वैश्विक डूबने की रोकथाम के माध्यम से घोषित किया गया है, जो 25 जुलाई को आयोजित किया जाता है। विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस का उद्देश्य पानी तक पहुंच को नियंत्रित करने वाले अवरोधों को स्थापित करना तथा बच्चों के लिए पानी से दूर होने वाले सुरक्षित स्थान उपलब्ध करना है। तो इस दिवस के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, जुलाई महीने में अब तक हमने जितने भी दिन नहीं तो उनको एक बार फिर से हम आज रिपीट करते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस। फिर 7 जुलाई को किस्वाहिली भाषा दिवस।
8 जुलाई को राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस, 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। वहीं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस, 13 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस, 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। वहीं 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, 12 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस, 22 जुलाई को 12 नहीं 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस, 22 जुलाई को राष्ट्रीय आम दिवस, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, 24 जुलाई को आयकर दिवस और 25 जुलाई को आज हमने बात की है विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है, आज एक बार फिर से हमने सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे दिनों को पढ़ते चलेंगे, पीछे के दिनों को हम साथ ही एक साथ रिपीट करते चलेंगे। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विस चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो अभी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बने। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इनके कार्यकाल के बारे में और जान लेते हैं। ओडिशा के नवीन पटनायक रविवार को 23 साल और 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत में किसी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सीएम बन गए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। ओडिशा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे पटनायक 5 मार्च 2000 को पदभार संभाला था और वह पिछले 23 साल और 139 दिनों से इस पद पर है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में हैदराबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम टू द चीफ जस्टिस ऑफ हैदराबाद हाई कोर्ट? तो अभी न्यायमूर्ति आलोक आराधे हैदराबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने 23 जुलाई को हैदराबाद में राजभवन में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसई सौंदरराजन ने न्यायमूर्ति आलोक आराधे को शपथ ग्रहण करवाई। न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां का स्थान लिया है, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? जस्टिस आशीष देसाई हैज बीन स्वॉर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट रिसेंटली? तो अभी जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई ने केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। राजभवन में आयोजित एक औपचारिक समारोह में न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई ने केरल उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाई है। वह इससे पहले गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। केरल दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है। चलिए केरल के बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। तो केरल की लोकेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दक्षिण पश्चिम भारत में। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुर में। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। केरल में 14 जिले हैं, राजभाषा मलयालम है। विधानसभा सीटें 140 हैं और राज्यसभा में 9 सीटें हैं, वहीं लोकसभा में 20 सीटें हैं। तो केरल के बारे में इतनी सिफाने से जानकारी आप ध्यान में रखिए। भारत के जब भी किसी राज्य की कोई भी बात आती है तो मानचित्र के साथ हम इतनी सी जानकारी जरूर पढ़ते हैं, हमेशा ही पढ़ते रहेंगे। तो इस पर भी आप अच्छे से फोकस किया करिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सर्वर बैंक ने बेंगलुरु में एक आईटी यूनिट की स्थापना की? विच कंट्रीज सर्वर बैंक रिसेंटली सेटअप एन आईटी यूनिट इन बेंगलुरु? अभी रूस का बैंक है सर्वर बैंक ने बेंगलुरु में आईटी यूनिट की स्थापना की।
तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत में सबर बैंक की शाखा को भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंगलुरु में आईटी यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। नव स्थापित आईटी कार्यालय सबर बैंक के इन हाउस डेटा प्रोसेसिंग सेंटर के रूप में कार्य करेगा। बेंगलुरु भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यह देश के अग्रणी वैज्ञानिक और औद्योगिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। सबर बैंक की भारतीय शाखा 2010 से नई दिल्ली में काम कर रही है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, रूस के बारे में हमने बात की है, तो रशिया की लोकेशन आप एशिया महाद्वीप में यानी उत्तरी एशिया में यहाँ पर देख पा रहे हैं। रशिया की राजधानी मॉस्को है, सबसे बड़ा नगर मॉस्को है। सरकार अर्धराष्ट्रपतीय महासंघ है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन, करेंसी रूबल है और कॉलिंग कोड +7 है। तो रशिया के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ लागू होगी? वेयर विल द सीएम खेत सुरक्षा योजना बी इम्प्लीमेंट? तो अभी उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लागू करने की घोषणा की है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इस योजना के बारे में और जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग पूरे राज्य में किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को लागू करने की तैयारी में है। इस योजना में जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना रोकने के लिए कम यानी 12 वोल्ट करंट वाली सौर बाड़ की स्थापना शामिल है। इस योजना के लिए प्रस्तावित बजट 75 करोड़ से बढ़ाकर 350 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात हमने की है, तो उत्तर प्रदेश की लोकेशन आप यहाँ पर उत्तरी भारत में देख पा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा 24 जनवरी 1950 को मिला। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है बीजेपी से। विधानमंडल द्विसदनीय है, विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। तो विधान परिषद में 100 सीटें हैं और विधानसभा में 403 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर विकेट कीपर ब्रायन टेबर का निधन हो गया है। वे किस देश से संबंधित थे? फॉर्मर क्रिकेटर विकेट कीपर ब्रायन टेबर हैड पास्ड अवे रिसेंटली एंड बिलोंग टू विच कंट्री? तो ब्रायन टेबर का जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे ब्रायन टेबर। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? विच पेयर ऑफ इंडिया हैज वॉन द मेंस डबल गोल्ड मेडल इन कोरिया ओपन रिसेंटली? तो अभी सात्विक साईराज चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन में मेंस डबल का स्वर्ण पदक जीता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आज की वीडियो की एंडिंग करते हैं और कल मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।